Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 12.3 पे आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 12.3 है उसके जो 3 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं यानी कि प्रीवियस के एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनके जो वीडियोस हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो सके। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का A to Z आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, O इज द सेंटर, ये आपका O है, इसको यहाँ पे O नेम दे दीजिए, ये दैट इज द सेंटर और ये आपका P है और इसके बाद यहाँ पर आपका Q है बुक में भाई और इसके बाद ये आपका R है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, ये आपका PQR हमें क्या करना है, ये जो साइडेड पोर्शन है इसका पहले हम लोग फिगर बना देते हैं। ये आपका जो साइडेड पोर्शन यहाँ पे बना दे रहा हूँ और इस साइडेड पोर्शन का हमें क्या करना है, जो एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा टॉपिक है कि जो कंबाइंड, अभी तक हम लोग सेपरेट पढ़ रहे थे, अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का रिलेटेड एरियाज आपको फाइंड करने हैं। तो ये आपका देखिए PQR, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये आपका अगर सेंटर O है तो हमें क्या करना है, PR भी गिवन है, PR इज 7 सेंटीमीटर, ये आपकी 7 सेंटीमीटर है और इसके बाद जो आपकी PQ है यानी कि ये साइड PQ आपकी कितनी है भाई, 24 सेंटीमीटर, इधर लिखे दे रहा हूँ आपका ये 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका जो QR है दैट इज द डायमीटर और ये सेंटर है, तो यहाँ से आपका इस डायमीटर हो गया। इट मीन्स ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो आपका ये RPQ ये आपका एक सेमी सर्कल बन रहा है, इस सेमी सर्कल में से आपका ये एक ट्रायंगल कट कर दिया गया है, यानी कि इस ट्रायंगल को हटा दिया गया है। तो आप अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें और एरिया आप सेमी सर्कल फाइंड कर लें, उस सेमी सर्कल से आप ट्रायंगल्स को हटा दें यानी कि माइनस कर दें, तो आपका जो साइडेड पोर्शन है उसका एरिया पता चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आपको रेडियस ऑफ सर्कल पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जो ये QR डायमीटर है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जो ये एंगल P है ये आपका कितने डिग्री का होगा, तो एंगल RPQ इज इक्वल टू देखिए कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एंगल है तो वो आपका 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ से जो आपका ट्रायंगल PQR आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, RPQ। तो यहाँ पे ये जब 90 डिग्री का एंगल हो गया भाई आपका P, इसके जस्ट अपोजिट ये आपका QR दैट इज हाइपोटेनस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 2 साइड्स गिवन है, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू फाइंड द थर्ड साइड आपके आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस आपका क्या है, QR है और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू P, यानी कि किसी एक का परपेंडिकुलर और किसी एक को बेस आप ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 इज 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है और प्लस जो आपका 24 है उसका आपका स्क्वायर 576। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका 625 आ जाएगा। इट मीन्स आपने क्या किया, QR का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, जो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था इधर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 625 और इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे
तो आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपने क्यू आर दैट इज द डायमीटर, डायमीटर आपने फाइंड कर लिया। जब आपने डायमीटर फाइंड कर लिया यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इससे हमें पता चल गया डायमीटर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से जो आपकी रेडियस कितना हो जाएगा भाई 25/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इक्वल टू क्या होगा 1/2 πr²। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए भाई, आपका क्या हो जाएगा, जो आपने एरिया ऑफ ये 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इसके बाद इंटू रेडियस आपकी क्या है भाई 25/2 और इंटू 25/2। यहाँ से देखिए आपका 2 से कट कर दीजिए 11 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 11 और इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 625 और अपॉन में ये 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 आ गया। ये आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब 11 इंटू 625 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई 6875 और अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा क्यू पी आर या पी आर पी क्यू, इसका एरिया फाइंड करने के लिए देखिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 7 और हाइट आपकी ये 24 हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा क्यू पी आर या पी क्यू आर क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 बेस आपका 7 और इंटू 24, इसको आप कट कर दीजिए तो आपका 12 आ जाएगा। 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपने एरिया आप इस ट्रायंगल का कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, इस साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए जो आपका सेमी सर्कल गिवन है, इस सेमी सर्कल से आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो यहाँ से एरिया ऑफ साइडेड रीजन या साइडेड पार्ट, तो क्या हो जाएगा भाई आपका एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल 6875 और अपॉन 28 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपने 84 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड किया था, इससे माइनस कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे दैट इज 28, तो यहाँ से देखिए 6875 और माइनस यहाँ पे इसका 28 का इस 84 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा भाई 2352 आ जाएगा 2352। और इसके बाद जब आप इसको माइनस कर दीजिए भाई, तो माइनस करने पर हम लोगों का आ जाएगा 4 5 और 2 3 और अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हम लोगों का एरिया ऑफ साइडेड पार्ट या एरिया ऑफ साइडेड रीजन आ जाएगा। जो रीजन आपका साइडेड था उसका एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया 45 यानी 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर, इस साइडेड पोर्शन का एरिया आ गया। अब आते हैं हम लोग इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन फिगर 12.20 if radii of the two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC is equal to 40 डिग्री। देखिए जो आपका बुक में फिगर बना हुआ था उसको हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस साइडेड पोर्शन का, तो देखिए यहाँ पे आपके 2 सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। एक सर्कल आपका जिसकी रेडियस OA है उसकी वैल्यू आपकी 14 सेंटीमीटर और इसके बाद जो अदर सर्कल आपका ये छोटा सा उसकी रेडियस OB है, OB की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई आप पहले OA इज इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर और OB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस आपकी छोटी होगी।
अब हमें क्या करना है इस साइडेड पोर्शन का। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो अगर आप इस छोटा वाला सर्कल आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो ओ ए सी आपका ये जो एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड कीजिए और उसमें से ओ बी डी ये छोटे वाले सर्कल के सेक्टर को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये रिमेनिंग साइडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ बी डी छोटा वाला है, उसको ओ बी डी का एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें भाई, तो क्या हो जाएगा आपका थीटा, देखिए जो सेंटर एंगल है दैट इज 40 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस जो आपका ओ बी की वैल्यू आपकी ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, यहाँ से 7 से 7 कट गया, 49 जा होता है आपका, 49 जा यानी कि 360 होता है। अब यहाँ पे क्या बचा फाइनली आपका, देखिए ये 7 22 इंटू 7 बचता है और अपॉन 9 यानी कि आपका जो 22 इंटू 7 अपॉन 9 आ जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आप इस जो ओ बी डी है। अब इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, 40 थीटा सेम है और अपॉन 360 इंटू 22/7 और इंटू रेडियस आपकी 14 है इंटू 14। अब इसके बाद यहाँ से 49 जा और 7 2 जा। अब यहाँ पे देखिए ओनली न्यूमरेटर में क्या बचता है भाई आपका 22 इंटू 4 इंटू 14, तो यहाँ पे 22 इंटू 2 और इंटू 14 और अपॉन 9, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 616 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखिए आपने क्या किया, जो ग्रेटर यानी कि बड़े सर्कल जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर उसका एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और इसके बाद ओ बी डी का भी हमने क्या किया, सेक्टर जो था ओ बी डी उसका भी एरिया फाइंड कर लिया। अब क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ साइडेड पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू जो आपने ग्रेटर सर्कल का एरिया निकाला है यानी ग्रेटर सेक्टर का 616 अपॉन 9 और माइनस जो स्मॉलर था 154 अपॉन 9, इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 462 अपॉन 9। अब इसको आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दीजिए भाई, तो 3 से कट कर दीजिए भाई, 3 1 जा 3, 3 5 जा और 3 4 जा और अपॉन 3 3 जा 9। इसको आप 3 से और इसको कट करेंगे तो 154 यानी 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका ये साइडेड पोर्शन था उसका एरिया आ जाता है 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन फिगर 12.21। वो हमने एज इट इज यहाँ पर ड्रा कर लिया, फिगर में ड्रा है। इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, जो आपका एक फिगर बना है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड ए पी डी एंड बी पी सी, ये देखिए आपका ए पी डी एंड बी पी सी आर द टू सेमी सर्कल्स हैं। तो देखिए अगर आप इसको फिगर्स को ही ध्यान दें, हमें साइडेड पोर्शन का जो ये आपका साइडेड है यानी कि कलर्ड वो डार्क है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए आप देखिए क्या कीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको आ जाए तो एरिया ऑफ साइड आपकी स्क्वायर ऑफ साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसके बाद देखिए आपके टू सेमी सर्कल, एक स्क्वायर से टू सेमी सर्कल को कट कर दिया गया, ऐसे कट करके हटा दिया गया। तो आप भी क्या कीजिए, सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड कीजिए और उसको माइनस कर दीजिए और एरिया ऑफ स्क्वायर से,
तो आपका आंसर आ जाएगा साइडेड पोर्शन का। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड गिवन है, साइड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हम लोगों का साइड का स्क्वायर यानी कि 14 और उसका स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 14 इंटू 14, तो वो आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जिसको क्या कीजिए, एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो देखिए आपका जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि ए पी डी है, उसका जो डायमीटर आपका ए डी है, तो यहाँ से देखिए आपका जो d इज इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर ए डी जो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है। यहाँ से जो आपकी रेडियस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भाई आपका 7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। अब जब रेडियस आ गई तो एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल हम लोग फाइंड करेंगे पहले, फिर इसके बाद एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल क्या होगा भाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू रेडियस आपका 7 और इंटू 7। अब यहाँ से ये 7 से 7 कट गया, 2 से कट कर दीजिए तो 11 और 11 यहाँ पे ये आपका 7 बचता है। 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स फाइंड कर लीजिए भाई, टू आपके हैं ना, एरिया ऑफ टू या बोथ सेमी सर्कल फाइंड कर दीजिए। सेमी सर्कल इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू जो आपने वन सेमी सर्कल का फाइंड किया उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट निकालना है। तो देखिए एक ये इधर से सेमी सर्कल कट कर दिया गया, एक इधर से, उसको भी आप माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू जो आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया था दैट इज 196 और माइनस 154 और माइनस कर दीजिए तो आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ही सॉल्व करने वाले थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।